गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा डिस्काउंट, छूट जिसे कहते हैं या फिर आप कह सकते हैं बट्टा। ठीक है, डिस्काउंट क्लियर। भाई पहले जान ले भाई डिस्काउंट होता क्या है, कौन से प्राइस पर दिया जाता है। भाई डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है किस पर, एमआरपी पर। और डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस आता है। इट मींस जो दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, उसके लिए जो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आएगा उसके लिए वो सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन जो खरीद रहा है, जिसको डिस्काउंट मिला, उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस का काम करता है। और डिस्काउंट की परसेंटेज आपको पता ही है कि कैसे हम फाइंड करते हैं। भाई डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट का तरीका ये था। डिस्काउंट क्या था भाई, एमआरपी माइनस एसपी। मार्क प्राइस में से, एमआरपी में से यदि मैं सेलिंग प्राइस को मैं माइनस कर दूं तो क्या मिलता है भाई, डिस्काउंट। और डिस्काउंट की परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इंटू 100। डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इंटू 100, ये किसका फॉर्मूला है भाई, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है। क्लियर है, डिस्काउंट क्लियर है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इंटू 100। पक्का, डाउट तो नहीं है। चलिए अब जरा सोचे भी, अब यहां से क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मेरा जो क्वेश्चन है उसको बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, जरा इस लैंग्वेज को समझिए क्या कहना चाहता है। यदि मैं आपसे एक बात पूछता हूं भाई, बाई 5 गेट 4 फ्री, बाई 5 गेट 4 फ्री, भाई 5 खरीदो और 4 फ्री मिलेंगे, तो बताइए कितने परसेंट का वहां डिस्काउंट दे रहा है भाई। आप 5 खरीदते हैं लेकिन 5 को खरीदने पर आपको 4 आर्टिकल फ्री मिल जाते हैं। 5 आर्टिकल खरीदने पर आपको 4 आर्टिकल फ्री मिले, तो बताइए डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है। भाई शुभम, मैंने दोबारा चेंज कर दिया है, वो जो डाउट वाला था उसको चेंज कर दिया। डाउट जो चैनल था उसको दोबारा से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी हो पा रहे हैं, बच्चे सेंड कर पा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैंने जवाब भी दिए हैं, रिवर्ट भी किया है 1-2 बच्चे का, जो उसने जिसने भेजा था क्वेश्चन, तो मैंने उसका जवाब भी दिया है। तो आप यदि आप देखेंगे तो अब आपको वो चीज मिल जाएगी वहां पर। क्लियर। चलिए देखिए भाई, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा, बाई 5 गेट 4 फ्री, यदि आप 5 खरीदते हैं तो आपको 4 आर्टिकल फ्री मिलते हैं, तो बताइए डिस्काउंट कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अब एक बात सोचो, छोटी सी बात समझना भाई। क्या बात समझिए, मान लो, हाँ लेट, हमने मान लिया क्या, एमआरपी ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की एमआरपी कितनी है, 10 रुपए। मान लिया भाई एक आर्टिकल कितने रुपए का है, 10 रुपए का एक आर्टिकल है। एमआरपी ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो एमआरपी है वो कितना है भाई, 10 रुपए। एक आर्टिकल का एमआरपी कितना है भाई, 10 रुपए। ये बात समझ में आती है। अब एक बात बताओ, जब एक आर्टिकल का एमआरपी 10 रुपए है, उसकी शॉप से कितने आर्टिकल गए भाई, 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो 9 आर्टिकल की एमआरपी कितनी हो जाएगी, एमआरपी ऑफ 9 आर्टिकल। आप कहेंगे सर 90 रुपए। अरे भाई जब एक की 10 रुपए है तो 9 की कितनी हो गई, 90 रुपए। लेकिन एक बात समझो, समझने की बात है। अब आप एक बात बताओ, पैसे कितने के आर्टिकल के दोगे। आप तो भाई खरीदने 5 गए थे ना, तो 5 आर्टिकल के ही पैसे दोगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको जो सेलिंग प्राइस पड़ा वो कितना पड़ा भाई, 50 रुपए। क्यों भाई 50 रुपए क्यों पड़ा, सिंपल सी बात, क्योंकि खरीदने आप केवल 5 गए थे, तो 5 के तो पैसे दोगे, और एक है 10 का, तो 5 कितना, 50 का, तो आपने 50 रुपए दिए। लेकिन वो जो उसने आर्टिकल दिए वो उनकी टोटल एमआरपी बन रही थी कितना, 90 रुपए। तो यदि आप डिस्काउंट की बात करें तो कितने का डिस्काउंट है, यहां देखें तो 40 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है, 40 रुपए का डिस्काउंट है। तो आपसे यह पूछा है कि डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का तरीका क्या है, डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इंटू 100। तो डिस्काउंट तो है भाई 40 का, अपॉन में एमआरपी कितना है, 90 इंटू 100, यही है ना। इससे ये कैंसिल, तो कितना है भाई, 400 बाई कितना, 9, 400 बाई 9।
400 बाई 9। अब जब मैं 400 को 9 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है भाई 44 4 बाई 9% का क्या है डिस्काउंट है। क्या ये बात समझ में आते हैं अभी? हाँ 44.44 बिल्कुल सही है। हाँ क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया भी। हाँ क्लियर है भी, फटाफट देखते जाइए। हाँ कितना है भाई 44 4 बाई 9% का क्या होगा डिस्काउंट होगा। क्लियर है, पक्का डाउट तो नहीं है? चलिए अब एक बात सुनो, इसी को और कैसे कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को और कैसे किया जा सकता है जरा समझने की कोशिश करो। एक बात बताओ, आप कितने खरीदने गए थे? 5 आपको, लेकिन मिले कितने? इट मींस उसकी दुकान से कितने आर्टिकल गए भाई? 9। उसकी दुकान से कितने आर्टिकल गए भाई? 9 गए। लेकिन उन 9 में से फ्री कितने हैं? फ्री तो केवल 4 ही हैं, तो फ्री केवल 4 है, इनटू कितना भाई 100। तो यहां से आपको क्या मिलता है भाई 44 4 बाई 9% का क्या है 44 4 बाई 9% का क्या है डिस्काउंट है। कितना भाई 44 4 बाई 9% का डिस्काउंट है। पक्का डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखिए भी, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब यदि मैं यहीं पर एक और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता हूं भैया आप लोगों से, आप लोग जवाब दीजिएगा। अब यदि मैं आपसे कहता हूं बाई 3 गेट 3 फ्री, भाई 3 खरीदो और 3 ही फ्री मिल जाएंगे, 3 खरीदो और 3 ही फ्री मिल जाएंगे, तो आपको बताना है कि ओवरऑल डिस्काउंट कितने का है। 3 खरीदो और 3 ही फ्री मिल जाएंगे तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का है। तो मान लेते हैं एमआरपी ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की एमआरपी कितनी है अभी 10 रुपए, एक आर्टिकल की एमआरपी कितनी है 10 रुपए। जब एक आर्टिकल की एमआरपी 10 रुपए है तो उसकी शॉप से कितने आर्टिकल गए भाई 6, तो 6 आर्टिकल की एमआरपी कितनी होगी भाई 60 रुपए, 6 की आर्टिकल की एमआरपी कितनी हो गई 60 रुपए। पक्का। लेकिन आप कितनों के पैसे दोगे भाई? आप तो केवल 3 आर्टिकल, क्योंकि खरीदने ही आप 3 गए थे तो 3 आर्टिकल के ही देंगे, और 3 आर्टिकल के कितने देंगे भाई 30 रुपए। 3 आर्टिकल के कितने भाई 30 रुपए। पक्का डाउट तो नहीं है? अब रही बात यहां से, हाँ अब आपको एक तरीके से मिले तो 6 आर्टिकल, लेकिन कितने रुपए में मिल गए 30 रुपए में। लेकिन 6 आर्टिकल की एमआरपी कितनी बन रही थी 60, लेकिन 6 आर्टिकल आपको मिले कितने में 30 रुपए में। तो डिस्काउंट कितने का मिल गया? डिस्काउंट मिला आपको 30 रुपए का डिस्काउंट मिला। और आपको बताना क्या है डिस्काउंट की परसेंटेज, और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इंटू 100। डिस्काउंट कितने का 30 अपॉन में एमआरपी कितना है 60 इंटू कितना भाई 100। तो यहां से कितना आ गया भाई 2, और 2 से कितना भाई 50, तो 50% का क्या है डिस्काउंट है। कितना भाई 50% का डिस्काउंट है। ये बात बताओ भाई क्लियर है? लेकिन हाँ भाई अब लेकिन इसको और कैसे कर सकते थे भाई? दूसरा तरीका मैंने आपको समझाया था। दूसरा तरीका क्या था भाई? उसकी शॉप से कितने आर्टिकल गए भाई 3 तो आप खरीदने गए थे, 3 उसने फ्री दिए, तो टोटल कितने भाई 6। उसकी शॉप से 6 आर्टिकल गए, लेकिन इन 6 में से फ्री कितने थे 3, 6 में से फ्री कितने थे 3, और इंटू कितना भाई 100। तो यहां से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार ये 50, इसका मीनिंग 50% का क्या है डिस्काउंट है। तो 50% का क्या है डिस्काउंट है। पक्का डाउट तो नहीं है? कंफर्म है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि यहीं पर मैं एक छोटी सी बात और थोड़ा सा चेंज कर दूं भाई, क्या देखिए जरा, देखिए भाई क्या चेंज कर दें। अब यदि मैं कहता हूं बाई 5 गेट 4 फ्री, बाई 5 गेट 4 फ्री, हाँ भाई प्लस, लेकिन उसने कहा 20% मोर डिस्काउंट, और ज्यादा भाई 20% का और डिस्काउंट। तो बताओ भाई ओवरऑल उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? बात को ध्यान समझना, हाँ दिमाग लगाओ भाई। उसने कहा
बाई 5 गेट 4 फ्री, 5 खरीदोगे तो 4 फ्री मिलेंगे, लेकिन 20% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, 20% और डिस्काउंट है। तो बताइए कि आपको ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला, ये आपको बताना है, ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला। हाँ भाई बताइए, फटाफट बताइए। हाँ जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। भाई आप खरीदने कितने गए थे? खरीदने तो 5 गए थे, आपको 4 फ्री मिले प्लस 20% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। तो आपको ये बताना है कि 20% मोर डिस्काउंट। तो आपको बस यही बताना है कि ओवरऑल जो डिस्काउंट है उसकी परसेंटेज कितनी है, डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है, ये आपको बताना है। देखो अब कुछ नया नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे? एक बात बताओ, मैंने मान लेते हैं भाई, लेट कर लिया MRP ऑफ 1 आर्टिकल। एक आर्टिकल की MRP है भाई 10 रुपए, क्लियर है? उसकी शॉप से कितने आर्टिकल गए? 9। तो MRP ऑफ 9 आर्टिकल, 9 आर्टिकल की MRP कितनी भाई? 90 रुपए। एक आर्टिकल की MRP 10 रुपए, तो 9 आर्टिकल की MRP कितनी भाई? 90 रुपए, पक्का। अब आप कितने पैसे दोगे, कितने आर्टिकल के पैसे दोगे भाई? आप तो खरीदने तो 5 ही गए थे, तो 5 के ही तो पैसे दोगे। तो आप उसे दोगे भाई कितना? 50 रुपए देने थे। लेकिन उसने क्या कह दिया भाई? उसने आपसे ये कहा कि 20% और डिस्काउंट है। भाई उसने क्या बोला आपसे? भाई 20% और है, तो 50 रुपए है, 50 का 20% कितना होता है? 50 का 20% यदि हम देखें तो 10 रुपए का और डिस्काउंट हो गया, और 10 रुपए का और डिस्काउंट हो गया तो कितना भाई? 40 रुपए। कितना भाई? 40 रुपए। क्लियर है? पक्का? तो 40 रुपए। तो इस समझ में आया कि यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि 90 रुपए की चीज को, 90 रुपए MRP की चीज को आपने केवल 40 रुपए में खरीद लिया। पसंद में आता है? 90 रुपए की चीज को आपने केवल कितने रुपए में? 40 रुपए में खरीद लिया। तो आपसे डिस्काउंट देखो भाई कितने का मिला? आपको डिस्काउंट मिला भाई 50 रुपए का। आपको जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला भाई? 50 रुपए का। तो डिस्काउंट की परसेंटेज यदि हम देखें तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा? डिस्काउंट अपॉन में MRP इंटू 100। डिस्काउंट है कितना? 50 अपॉन में MRP कितना है? 90 इंटू कितना भाई? 100। इसकी 0 से ये 0, तो यहां से 500 अपॉन में कितना भाई? 9। तो 9 से 9 पंजे 45, क्लियर? 5 50, 9 पंजे 45, और बचा कितना भाई? 5 55, 5/9% का ये ओवरऑल डिस्काउंट है। हाँ भाई ये बात बताओ, क्लियर है? 55, 5/9%। भाई जिसका ये है ये बिल्कुल, हाँ पक्का ये चीज समझ में आती है? हाँ भाई डाउट तो नहीं है ना? भाई चीजें से क्लियर है या नहीं है? डाउट तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला देखो भाई, अगला क्या है? इसी पर एक और देखिए भी, यदि मैं यहां से ये कहता हूं, ध्यान से समझिएगा, एक और देखो कि भाई यदि मैं ये कहता हूं बाई 4 गेट 5 फ्री, भाई 4 खरीदोगे 5 फ्री मिलेंगे, एंड 50% मोर डिस्काउंट, 50% और ज्यादा डिस्काउंट। बाई 5 गेट 5 फ्री, भाई 4 खरीदो 5 फ्री मिलेंगे और 50% और ज्यादा डिस्काउंट। तो आपको बताना है कि ओवरऑल जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है, ये आपको बताना है। इसको जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं भाई इसका जवाब आप दे पाएंगे। चलिए दोबारा से समझो, दोबारा से समझो। देखो मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल की MRP कितनी है? 10 रुपए। एक आर्टिकल की MRP कितनी है? 10 रुपए। आपने कितने आर्टिकल बेचे? 5 और 4 9। 9 आर्टिकल की कितनी MRP होगी भाई? 90 रुपए। एक आर्टिकल की 10 रुपए, तो 9 की कितने? 90 रुपए। ये बात समझ में आती है? अब आप कितने पैसे दोगे उसको? जो कितने के खरीदने कितने गए थे? खरीदने तो 4 ही गए थे, तो 40 रुपए तो दोगे। भाई आप कितने रुपए दोगे? उसे 40 रुपए देने थे। लेकिन भाई 40 ही तो रुपए बनते हैं ना। एक के आर्टिकल की MRP 10 रुपए है, 4 खरीदने गए तो 40 रुपए पकड़ाओगे। लेकिन
लेकिन उसने भाई आपको 9 आर्टिकल दिए, इट मीन 90 रुपए के आर्टिकल की चीज को, 90 रुपए की एमआरपी की चीज को आपने 40 रुपए दिए, लेकिन उसने क्या कहा भाई 50% और डिस्काउंट। तो जब आप उसे 40 रुपए देंगे तो आपसे कहेगा नहीं और भी डिस्काउंट है भाई, कितना है 50% और। अब इसका 50% कितना होता है, इसका 50% इट मीन्स 20 रुपए और, तो 20 रुपए और का डिस्काउंट ये रहा, 20 रुपए का डिस्काउंट और रहा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 90 रुपए की एमआरपी की चीज को आपने खरीद लिया 20 रुपए में, तो इसका मीनिंग कितने का डिस्काउंट है, 70 रुपए का डिस्काउंट है, 70 रुपए का डिस्काउंट है। लेकिन ये 70 रुपए का डिस्काउंट किसके ऊपर मिला, 90 के ऊपर। तो जो 70 है वो 90 का कितना परसेंट है, 70 90 का कितना परसेंट है, तो 700 अपॉन में कितना भाई 9, 9 सते 63, कितना भाई 7 बचा, 70 9 सते 63 बचा कितना 7, 77, 7/9% आंसर। क्लियर है, तो 77 7/9% का क्या है, डिस्काउंट है। पक्का डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, जरा उस पर आप समझते जाइएगा। देखिए जरा, देखिए इसने क्या कहा भाई, अप्लाइड ए बिल टू ए बिल 1 लाख रुपीज, डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40% एंड द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36% एंड 4% इज। उसने हमसे क्या कहा कि भाई 1 लाख रुपए का बिल है, ठीक है, अब 40% में डिस्काउंट और मैं यदि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दूं, सक्सेसिव डिस्काउंट का मीनिंग है एक डिस्काउंट दिया और फिर उसके ऊपर जो बाकी बचा उसके ऊपर फिर दिया। तो सक्सेसिव डिस्काउंट यदि 2 बार दिया जाए तो उसका डायरेक्ट आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखो एक हमने दिया भाई 40% का, ये तो अलग रखो, 40% का तो अलग है हमारा, 40% का तो अलग है, लेकिन इसके अलावा भी हमने कितना 2 डिस्काउंट और दिए। लेकिन वो जो भाई या तो मैं 40 का दूं या फिर उसने कहा भी 36 और 4 का जो सक्सेसिव डिस्काउंट दूं, तो इनमें जो अंतर आएगा, राशि का जो अंतर आएगा वो अंतर कितने का है। क्लियर है, वो अंतर कितना है ये आपको बताना है। अब देखो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, उसका जो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया एक 36 का एक 4 का है, तो इसका कंबाइंड डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, तो 36 + 4 - 36 × 4 अपॉन में कितना भाई 100। ये तो डायरेक्ट परसेंटेज निकालनी है। तो यदि 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया तो उसका कंबाइन एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, कुछ ऐसे निकाल लेंगे। देखो यहां से 36 और 4 40, 40% माइनस, इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो कितना 1.44%, हाँ ये ना। अब इसमें से ध्यान दो, इसमें से इसको माइनस कर दो तभी तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है डिफरेंस। तो 40% माइनस ये आया भी 40% और ये प्लस 1.44%। क्लियर है, इससे ये कैंसिल। तो इसका मीनिंग ये आया डिफरेंस कितने का है, 1.44% का डिफरेंस है। क्लियर है, 1.44% का डिफरेंस है। अब वो वैल्यू कितनी है ये हमें निकालना है। तो 1 लाख रुपए है, उसका 1.44% हमें निकालना है। तो इतना है, पॉइंट हटाया तो नीचे और 2, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो कितना है अभी 1440 रुपए का आगे भी कितना है अभी 1440 रुपए। पक्का डाउट तो नहीं है, कंफर्म है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। समझ में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है।
उसने क्या कहा, सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, भाई आपको कहा भी दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं 10% का और 30% का, तो आपको बताना है उसके बराबर एक सिंगल डिस्काउंट कितना है, वो आपको बताना है। तो सिंपल सी बात यह है कि पहले 10%, इट मीन्स कैसे हम निकालेंगे, डायरेक्ट ऐसे कर दो, आपको अभी अभी किया था ना 10 + 30 - 10 × 30 अपॉन में कितना भाई 100, ऐसे ही तो किया था। इससे ये कैंसिल आउट, तो यहां पर कितना आ गया भाई 40 माइनस कितना भाई 3, तो इसका मीनिंग 37%। कितना भाई 37%। बहुत अच्छे भाई, 37% इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया 37%। क्लियर है, डाउट तो नहीं है, 37%। क्लियर, डायरेक्ट आंसर ही वो परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर है, वो डायरेक्ट आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, ए ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक आदमी है अपने जो मार्क करता है, जो एमआरपी लगाता है, तो वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा, 10% ज्यादा एमआरपी लगाता है। और वो करता क्या है, जो एमआरपी है उस पर 10% का डिस्काउंट दे देता है। तो आपको बताना है कि उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको बताना है। देखो एक तरीका ये है, क्या करें कि यदि मैं कहता हूं भाई सीपी है हमारा 100 रुपए, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है। अब उसने क्या कहा, जब 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, अब एमआरपी उसने कहा कि 10% ज्यादा रखी, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी भाई 110 रुपए। एमआरपी कितनी हो गई 110 रुपए। फिर क्या कहा उसने, डिस्काउंट दिया कितने परसेंट का, 10% का इसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया। किसके ऊपर, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया। तो 10% इसका, 10% कितना हुआ भाई 11 रुपए। 11 रुपए का डिस्काउंट देगा, तो इसका मीनिंग बेचा कितने में भाई उसने, उसका जो सेलिंग प्राइस भाई, इसका 10% तो 11 रुपए हो गया ना, 11 रुपए का डिस्काउंट हो गया, इसके ऊपर 11 रुपए का डिस्काउंट होगा, तो कितने में बेचा भाई 99 में बेचा। क्लियर है, 99 में बेचा। तो सिंपल सी बात यह है कि 100 रुपए कॉस्ट प्राइस की चीज को आपने 99 रुपए में बेचा, तो एक तरीके से उसे क्या हुआ, यहां से 100 रुपए का खरीद के आपने 99 में बेचोगे, तो 1 रुपए का क्या है लॉस। तो आपको निकालना क्या है, लॉस की परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, 1 अपॉन में सीपी कितना है 100 और इंटू 100। तो इसका मीनिंग 1% का क्या है लॉस है, 1% का क्या है लॉस है। पक्का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लेकिन एक बात और समझो, इसको और कैसे किया जा सकता है। इसको एक तो तरीका ये है, इसको एक और दूसरे तरीके से किया जा सकता है, नेट चेंज। नेट चेंज समझते हो ना, नेट चेंज का मीनिंग ये हुआ कि नेट चेंज है क्या, कहानी क्या बताता है नेट चेंज, कि किसी चीज को बढ़ाया फिर दोबारा बढ़ा जाए, तो इनिशियल से जो चेंज आया, या घटाया जाए तो इनिशियल से जो चेंज आया वही नेट चेंज कहलाता है। मैंने मान लिया कोई चीज है, जैसे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को पहले बढ़ाया, बढ़ा के एमआरपी आ गया, फिर उसको फिर घटाया, तो इट मींस डिस्काउंट दिया तो घट गया, तो सेलिंग प्राइस आ गया। तो किसी चीज को बढ़ाया और फिर दोबारा घटा दिया, तो तब नेट चेंज हम कैसे निकालते हैं, तो वो देखो भाई कैसे निकालते हैं। देखो x + y + xy/100 होता है ना, नेट चेंज का होता है ना। अब देखो सीपी है, सीपी को 10% इंक्रीज किया, तो हमें उसने कहा भाई एमआरपी मिल गया, और एमआरपी को फिर क्या कर दिया उसने, एमआरपी को क्या कर दिया 10% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। डिस्काउंट देने का मीनिंग है डिक्रीज कर दिया, तो सेलिंग प्राइस आ गया। तो नेट चेंज क्या हुआ, इट मींस कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक जाने में वो जो चेंज हुआ वो कितना परसेंट का हुआ, डायरेक्ट कैसे निकालें। तो सिंपल सी बात ये है कि यहां इंक्रीज है वहां डिक्रीज है। तो सिंपल सी बात ये है कि 10 - 10 + 10 × -10 बाई कितना भाई 100। ये बात क्लियर है, इससे ये कैंसिल, तो ये -100 अपॉन में कितना 100, तो कितना है अभी माइनस का 1%। और माइनस क्या शो कर रहा है कि 1% का क्या है लॉस है, 1% का क्या है लॉस है। पक्का, डाउट तो नहीं है। चलिए
चलिए आगे बढ़ते भाई, अगला देखो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। चले भी आगे। अगला ये है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 रुपीज। भाई उसने कहा किसी आर्टिकल का जो प्रिंटेड प्राइस है वो 900 रुपए है, बट द रिटेलर गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 40%। लेकिन जो रिटेलर है, खुदरा व्यापारी है, वो 40% का डिस्काउंट उसे मिलता है, एंड ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹900। वापस वो उसे 900 में बेच देता है। भाई हुआ क्या, जैसे कोई दुकानदार है, खरीदने गया, 900 रुपए की आर्टिकल की चीज थी, उसे डिस्काउंट मिल गया 40% का, लेकिन उसने वापस उसको कितने में बेच दिया, एमआरपी पर ही बेच दिया। इट मींस 900 रुपए में ही उसने वापस बेच दिया। तो आपसे ये पूछा है कि रिटेलर गेन द परसेंटेज, रिटेलर की प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है ये आपको बताना है। अब आप एक बात सोचिए कि रिटेलर की प्रॉफिट परसेंटेज कितने है ये आपको बताना था, तो परसेंटेज बतानी है तो वैल्यू का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मान लो उसकी एमआरपी थी 100, बात को ध्यान समझना, एमआरपी 100 थी, एमआरपी कितनी थी 100। अब उसने 40% का डिस्काउंट पे खरीद लिया, तो 40% का, इट मीन 40 रुपए के डिस्काउंट पर, तो 60 रुपए की उसने खरीद ली। क्लियर है, 60 रुपए की खरीद ली, लेकिन उसने कहा था वापस उतने में ही बेच दिया। इसका मीनिंग वापस 100 में ही बेचेगा तो 40 रुपए बचा लिए। लेकिन वो 40 किसके ऊपर बचाए भाई, 40 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया, लेकिन कितने रुपए के ऊपर, 60 रुपए के ऊपर, क्योंकि उसे तो 60 की पड़ी थी ना। भाई देखो, जब भी परसेंटेज निकालनी हो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की यूज करने की जरूरत नहीं है कि भाई 900 का यूज करो। मान लो एमआरपी 100 रुपए है, 40 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, 40 रुपए के डिस्काउंट पर खरीदा, तो इसका मीनिंग 60 रुपए का खरीदा, लेकिन वापस आपने जो बेची, वापस तो आपने 900 की बेची थी, इसका मीनिंग 100 रुपए की पहले एमआरपी लगी थी, वापस 100 की आपने बेच दी, तो 40 रुपए बचा लिए ना यहाँ पर। तो 40 जो है, 40 का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए के ऊपर, 60 रुपए के ऊपर। तो 40 60 का कितना परसेंट है, तो कितना भाई, 200/3। तो 3 × 18, बचा कितना भाई, 2 20, 3 × 18 और बचा कितना, 2/3। तो 66 2/3% का वो क्या दे रहा है भाई, डिस्काउंट है। 66 2/3% का डिस्काउंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते भाई, पक्का डाउट तो नहीं है। तो राइट आंसर इज 66 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए भी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई देखो, उसने क्या कहा, एक घड़ी है जिसकी एमआरपी कितनी है, जिसकी एमआरपी है भाई 720 रुपए। अब एक आदमी ने उस घड़ी को खरीदा कितने में, 550 रुपए 80 पैसे में खरीदा, लेकिन आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, लेकिन उसे 2 डिस्काउंट मिले। तो आपको बताना है, यदि पहला डिस्काउंट है 10% का, तो आपको बताना है दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का होगा। पहला 10 का है तो दूसरा कितने का होगा, ये आपको बताना है। देखिए भाई, आवाज चेक करना वहां से आ रही है। देखिए भाई, उसने क्या कहा है, ध्यान से समझना। एक घड़ी है, घड़ी की एमआरपी है 720 रुपए। एक आदमी ने उस घड़ी को खरीदा कितने में, 550 रुपए 80 पैसे में, लेकिन उसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, एक 10% का तो दूसरा कितने परसेंट का, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात ये हो गई, मैं इसको एक तरीके से बता रहा हूं
मान लो 720 रुपए की घड़ी थी, यही था ना, उसे पहला जो डिस्काउंट मिला 10% का, 10% का डिस्काउंट दोगे तो इसका मीनिंग 90%, 90% ये हो गया इनटू, बात को ध्यान समझना। अब जो दूसरा डिस्काउंट है वो नहीं पता, लेकिन मैं क्या मान रहा हूं कि 100 माइनस, देखो ये जो 90 आया वो कैसे आया, जो 10% का डिस्काउंट दिया था वो माइनस करने के, 100 में से 10% का डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आया वही तो आया ना। तो वही चीज यहां पर 100 माइनस डिस्काउंट यदि मैं कर दूंगा तो क्या बचता है भाई, फिर x मान लेते हैं, वो x आया। बात को ध्यान समझना, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू क्या है, x, तो ये x मैं निकाल लूंगा, तो x अपॉन में 100 इक्वल टू कितना भाई, कितने बेचा, 550 रुपए 80 पैसे में। हाँ या ना, पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया भाई 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल, क्लियर है, इनकी 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, तो x की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55080 अपॉन में कितना भाई 72 इंटू कितना भाई 9, क्लियर है। अब यहां से और इसको सॉल्व करें, 9 से 9 6 54 भाई, 1 10 9 एकम 9 18 9 दूनी 18, ये आ गया। इससे यदि मैं इसको डिवाइड करूंगा, 7 8 जा 56, तो कितनी बार जा रहा है भाई, ये देखो 7 8 जा 56 और 7 9 जा, वो तो ज्यादा हो जाएगा, 8 जा 56 और ये बचा, और ये बचा कितनी बार, 5 बार। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो x है, x की वैल्यू 85 है। अरे जब x की वैल्यू 85 आ रही है तो सिंपल सी बात है कि 100 माइनस डिस्काउंट करके 85 आना चाहिए। तो आप ये सोचो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू कितना, 85, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, तो आंसर कितना आ गया भाई, 15% का क्या है, डिस्काउंट है। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है भाई, 15% का क्या है, डिस्काउंट है, 15% का। हाँ क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है। चलिए दोबारा समझिए, दोबारा समझिए। भाई साउंड नहीं आ रही है, साउंड तो आ रही है ना, साउंड तो आ रही है भाई, साउंड में प्रॉब्लम है क्या भाई, बताइए। देखो भाई मैंने क्या किया, इस बात को ध्यान समझो, मैंने क्या किया, शुरुआत में एमआरपी थी 720 रुपए, 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो इसका मीनिंग 90%, उसका 90%, और यहां पर ये जो x क्या बता रहा है, ये जो x है, x क्या है कि 100 में से जो डिस्काउंट, अगले वाला जो डिस्काउंट है, सेकंड जो डिस्काउंट है वो माइनस करने के बाद x आता है, तो x अपॉन में 100 इक्वल टू कितना, जो जितने में उसने खरीदा था 550 रुपए 80 पैसे। तो यहां से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू 85 है। अरे भाई x की वैल्यू जब 85 है, हाँ जब x की वैल्यू 85 है तो इसका मीनिंग 100 माइनस 85 इक्वल टू कितना, 15, तो इसका मीनिंग 15% का डिस्काउंट दिया था। क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको अगला देखिए भी क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला देखिए भी, अगला क्वेश्चन क्या है, A shopkeeper marks his goods 20% above the cost price and but allow 30% discount for cash, तो नेट लॉस कितना हुआ भाई। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी सिखाया था। उसने कहा कि एक शॉपकीपर ने एमआरपी 20% ज्यादा रखी और उस पर डिस्काउंट दे दिया 30% का, तो उसका लॉस कितने का है भाई। अभी अभी हमने किया था कुछ ऐसे, देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो इसका मीनिंग सीपी को 20% पहले बढ़ाया, सीपी को 20% बढ़ाया तो एमआरपी, हाँ एमआरपी बन गया। फिर एमआरपी को के ऊपर हमने डिस्काउंट दिया कितने परसेंट का, 30% का, तो 30% का उसके ऊपर हमने डिस्काउंट दे दिया। पक्का, तो हम क्या करेंगे 20 हाँ माइनस 30 प्लस 20 इंटू माइनस 30 अपॉन में कितना भाई 100,
तो यहां से ये दोनों जीरो कैंसिल, तो यहां से आ गया -10 और माइनस का 6, तो -10 -6 कितना हुई, माइनस का 16, तो 16% का क्या हो गया भाई, ओवरऑल डिस्काउंट हो गया भाई, ठीक है ना, सॉरी लॉस हो गया, 16% का क्या हुआ भाई, लॉस हो गया। क्लियर है? हाँ क्लियर है, पक्का डाउट तो नहीं है? देखिए भाई, देखो चीजों को ध्यान समझिए, अभी अभी मैंने ऐसे कराया था, ऐसा मैंने अभी अभी कराया था। क्लियर है? क्लियर है ना ये चीज भाई? एक तरीके से कॉस्ट प्राइस पहले बढ़ाया, बढ़ा के एमआरपी मिल गया, फिर उसको कम कर दिया तो डिस्काउंट हो गया। तो एक्चुअल में ओवरऑल परसेंटेज देखो वो क्या हुई, इनिशियल से जो चेंज आ रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, तो कितना परसेंट, 16%, तो 16% का क्या है, लॉस है, आंसर। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, उसने क्या कहा, कहानी को ध्यान से समझना। ए रिटेलर बाइज 40 पेन। हाँ, एक रिटेलर ने 40 पेन खरीदे एट मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन, लेकिन 36 पेन की जो एमआरपी है, 36 पेन की एमआरपी पर उसने कितने पेन खरीदे, 40 पेन खरीदे फ्रॉम होलसेलर, होलसेलर से खरीदे। क्लियर? इफ ही सेल दीज पेन्स गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन एमआरपी, लेकिन उसने क्या किया, इनको बेचा 1% के डिस्काउंट में, इनको बेच दिया 1% के डिस्काउंट में, इनको बेच दिया। क्लियर? 1% के डिस्काउंट में बेच दिया, तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी होगी ये आपको बताना है। उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी होगी ये आपको बताना है। अब एक बात सोचो, बात को ध्यान समझना कि भाई उसने 40 पेन खरीदे, लेकिन कितने पेन के एमआरपी पर, 36 पेन की जो एमआरपी है उतने रुपए में, 36 पेन के एमआरपी के बराबर उसने उतने रुपए में उसने 40 पेन खरीदे। मान लो मैंने क्या मान लिया, लेट कर लिया एमआरपी ऑफ 1 आर्टिकल या 1 पेन आप कह दीजिए, एक पेन की एमआरपी है 1 रुपया। क्लियर है? वो कितने लाया अभी, कितने, 40 पेन, तो 40 पेन की देखो, हाँ 40 पेन की एमआरपी कितनी बनती थी, पहले तो ये जानो भाई, उसने खरीदे 40, एमआरपी कितनी बनेगी, एमआरपी ऑफ 40 पेन, 40 पेन की एमआरपी कितनी, 40 रुपए, 40 पेन की एमआरपी कितनी, 40 रुपए। भाई एक पेन की एमआरपी 1 रुपया है, तो 40 पेन की एमआरपी कितना है, 40 रुपए। लेकिन उसने कितने में खरीदी, 40 पेन को खरीदा कितने में, 36 रुपए, 36 रुपए में। क्यों 36 कहां से आया, क्योंकि उसने उतने प्राइस में खरीदा जितने की 36 पेन की जो एमआरपी थी उतने रुपए में उसने खरीदा। तो सीपी यदि हम देखें, सीपी ऑफ 40 पेन कितना भाई, 36। क्लियर? अब लेकिन उसने क्या कहा, जब वो बेचता है इनको, उसने कहा भाई 1% का डिस्काउंट देता है। अब डिस्काउंट तो एमआरपी पर देगा ना, तो 40 पेन की एमआरपी 40 रुपए थी, तो इसका मीनिंग उसने जो बेचा एसपी ऑफ 40 पेन, 40 पेन को जो बेचा उसने क्या कहा, 1% का डिस्काउंट। इसका 1% कितना हो गया भाई, इसका 1% हो गया 0.4, 1% कितना हो गया, 0.4, 0.4 के डिस्काउंट पर, और 0.4 के डिस्काउंट का मीनिंग क्या हुआ, 39.6 हुआ, 39.6। तो आपको बताना क्या है कि आपको बताना है उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू 100। प्रॉफिट कितने का है, यहां से देखो 36 में खरीद के बेचा इतने में, तो 3.6 अपॉन में सीपी कितना है 36 इंटू कितना 100, पॉइंट हटाया तो ये 10 आया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 10% के प्रॉफिट पर। कितना भाई, 10% के प्रॉफिट पर। पक्का डाउट तो नहीं है? तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट का प्रॉफिट है भाई, 10% का प्रॉफिट है। डाउट तो नहीं है भाई? क्लियर है ना चीजें? क्लियर है? चलो आगे देखो भाई, अगला देखो क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है।
अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझने की कोशिश करना। इसने कहा मार्क प्राइस ऑफ 1000 वॉच, मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज 1000 रुपीज। एक वॉच है, घड़ी है जिसकी एमआरपी कितनी है भाई, 1000 रुपीज है। ए रिटेलर बाय इट 810 रुपीज आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, हाँ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अनदर रेट विच इज एलिजिबल, तो व्हाट इज द सेकंड डिस्काउंट रेट। अब देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अभी अभी कराया था। एमआरपी 1000 रुपये, उसको 2 डिस्काउंट दिए, एक आदमी को कितने डिस्काउंट मिले, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक है 10% का, दूसरा हमें बताना है, लेकिन उसने कितने में खरीदी, 810 रुपये में उसने खरीदी है। तो बस सिंपल सी बात ये हो गई, 1000 रुपीज़ की एमआरपी है, 10% के डिस्काउंट पर, इसका मीनिंग 90%, 90/100 और इनटू, अब मैंने आपको सिखाया था कि 100 माइनस डिस्काउंट करने को, इसको मैं x बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू x है, तो x अपॉन में कितना 100, तो तब कितना भाई 810 रुपये। ये बात समझ में आती है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, क्लियर है। तो 9 से यदि x की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो x इक्वल टू कितना है, 810 अपॉन में कितना 9, 9 9 81 90, तो x की वैल्यू 90 है, तो d कितना हो गया 100 माइनस 90, इट मीन्स कितना 10, तो 10% का वो डिस्काउंट है। कितने परसेंट का, 10% का डिस्काउंट है। पक्का, डाउट तो नहीं है, क्लियर है, 10% का डिस्काउंट है, क्लियर है ना भाई। चलिए आगे देखें। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए। क्वेश्चन क्या है, ए डीलर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब यदि मार्क प्राइस, देखो उसने क्या कहा, 10% का डिस्काउंट देता है लेकिन 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो आपसे पूछा है कि यदि एमआरपी 800 रुपये है तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। एमआरपी 800 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई। देखो सीपी और एमआरपी का एक डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, सीपी अपॉन में एमआरपी जो होता है वो क्या होता है, ये होता है सीपी अपॉन में एमआरपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो सिंपल सी बात ये है कि 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है भी, डिस्काउंट कितने का 10, 100 माइनस 10 अपॉन में प्रॉफिट कितना है 20 का, तो 100 प्लस 20, यही है ना। तो ये किसका रेशो है, सीपी अपॉन में किसका भी, एमआरपी। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आया 90, नीचे आ गया भी 120, तो कितना आ गया भी, क्या रेशो आया भी। यहाँ से यदि हम देखें तो कितनी बार कैंसिल है, 3 3 9 और ये 3 4 12, तो रेशो आ गया 3 और 4 का। लेकिन वहाँ पर उसने क्या कहा था भी, एमआरपी है 800, यहाँ कितनी है 4, तो यहाँ 4 है एमआरपी, वहाँ है 800, तो 4 किसके बराबर हो गया 800 के, और जब 4 800 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा 800 बटे कितना भाई 4, 4 से ये कितनी बार 200 बार, तो 1 यूनिट 200 के, तो 3 यूनिट पूछा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट किसके बराबर है 3 गुना 200, तो इसका मीनिंग कितना, वो भी 600 रुपये। क्लियर है, कितना 600 रुपये। पक्का, डाउट तो नहीं है, कंफर्म है। चलिए बहुत बहुत अच्छे भी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। हाँ अगला देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आपसे ये कहा गया है, हाँ, ए फैन इज लिस्टेड एट 1500 रुपीज एंड डिस्काउंट ऑफ 20% इज ऑफर्ड ऑन द लिस्ट प्राइस। इसने कहा एक पंखा है
जिसका अंकित मूल्य है 1500 रुपये और उससे 20% की छूट पर दे दिया जाता है और ग्राहक को मिलता है भाई 1104 रुपये में, 1104 रुपये में ग्राहक को मिलता है। तो आपसे पूछा है कि इसकी अतिरिक्त जो छूट है वो कितने % की अतिरिक्त छूट है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, कैसे भाई 1500 है, क्लियर है, 20% का डिस्काउंट दिया तो 80/100, क्लियर है, और इनटू यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ x, तो x अपॉन में कितना, फिर 100 इक्वल टू कितना आ जाता है बेटा 1104। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x आ जाएगा 1104 इंटू 10 अपॉन में कितना 15 इंटू कितना भी 8, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से 3 तिया 9, 2 20 हो गए, 3 6 18, 3 8 24। यदि मैं 4 से इसको 2 से ये 4 बार और 4 से इसको कैंसिल करता हूँ, 4 निम 36, 4 दूनी 8, तो 92 आ रहा है। तो इस x की वैल्यू 92 है, तो इसका मीनिंग 100 माइनस d इक्वल टू 92 बन गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भी, 8% आ गई। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 8%। बहुत बहुत बढ़िया, हेलो, क्लियर है, बहुत बढ़िया भी, 8%। क्लियर है, चले आगे, चलिए भैया। चलिए अगला देखिए भाई, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन ये कहा है, एन आइटम इज मार्क्ड फॉर ₹240 फॉर सेल। भाई एक आर्टिकल है, उस पर 240 रुपए की MRP लगाई गई। इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% आर अलाउड, यदि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए 10% और 5% के, ठीक है ना, एंड सेल अलाउड ऑन द सेल प्राइस एंड देन सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी, तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा ये आपको बताना है। तो भाई कुछ नया थोड़ा ही करना है। देखो इस बार उसने डिस्काउंट दे दिए, तो इसका मीनिंग वो पूछा है, SP पूछ लिया है। 240 रुपए था, हाँ या ना, उसने क्या किया, 2 डिस्काउंट दिए, एक 10% का, 10% का मीनिंग इसका डायरेक्ट 90%, और उसका भी फिर कितना 5%, इसका मीनिंग कितना 95 अपॉन में 100। इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल। अब इनके क्या कर लेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से यदि हम देखें तो ये 19 बार, 5 से ये कितनी बार 20 बार, 2 से ये 12 बार और 2 से ये 10 बार, ठीक है ना, 2 से ये कितनी बार भाई 10 बार। और यहां से इनकी प्रोडक्ट और कर लेते भाई, 12 निम्मा 108, 108 इंटू कितना 19 अपॉन में कितना भाई 10, यहाँ से आ जाएगा 19 62 और फिर कितना है अभी 205, ठीक है, अपॉन में कितना भाई 10, तो कितना आ जाता है भाई यहाँ से 205.2। आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। बहुत बहुत बढ़िया। क्लियर है, तो कितना है भाई 205.2, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है शीतल, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करना। इसने कहा ए ट्रेडर मार्क्स द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% अबव द कॉस्ट प्राइस एट द टाइम द सेलिंग एंड अलाउ ए सर्टेन डिस्काउंट ऑफ सफर ए लॉस ऑफ 1%।
ठीक है, तब उसे 1% का लॉस होता है। तो अलाउ डिस्काउंट ऑफ कितने % का डिस्काउंट दिया था ये आपको बताना है। भाई ध्यान से सुनो, कहना क्या चाहता है। उसने कहा एक आदमी है, उसने एमआरपी रखी 10% ज़्यादा, किससे ज़्यादा भी 10% ज़्यादा, किससे, कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा रखी, और डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद जो बेच तो दिया, लेकिन हमें 1% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपको बताना है कि जो डिस्काउंट है वो कितना है, डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है। तो मान लो सीपी 100 रुपये है, 100 रुपये सीपी है। अब हुआ क्या, हमने एमआरपी 10% ज्यादा तो रख दी, 10% ज्यादा 110 रख दी, लेकिन उसने कहा कि एक्चुअल में जो लॉस है, लॉस हुआ भाई हमें, और वो लॉस कितने का हुआ, 1% का लॉस हुआ। तो लॉस या प्रॉफिट हमें कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो कॉस्ट प्राइस का कितना, 100 का 1% कितना, 1 रुपया। 1 रुपये का लॉस हो गया, तो इसका मीनिंग 99 में बेचा हमने। कितने में बेचा भाई, 99 में। अब जब हमने 99 रुपए में बेच दिया है, तो यहां से देखो डिस्काउंट कितना हुआ, 110 रुपए एमआरपी है, 99 में हमने बेचा, तो 11 रुपए का डिस्काउंट दिया, कितने का, 11 का। तो 11 जो है वो 110 का कितना % है, 11 110 का कितना % है, वो आ गया भाई 10%। तो यहां जो डिस्काउंट है वो कितने % का डिस्काउंट है, 10% का वो डिस्काउंट है। क्लियर है, कितने % का, 10% का वो डिस्काउंट है। पक्का, डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, इसने क्या कहा, एक शॉपकीपर है जो इलेक्ट्रिक आयरन को कितने भी, जिसके एमआरपी है, एमआरपी ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 690 रुपीज। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी एमआरपी कितनी है, 690 रुपीज है। एक शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%, एक शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट उसको मिलता है, और उससे गेन जो होता है 8% का फिर भी प्रॉफिट होता है। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, तो आपसे पूछा है गेन की परसेंटेज। देखो परसेंटेज पूछा है, तो आपको जो 690 है उसका यूज करने की जरूरत नहीं है, जो 690 है उसका यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो क्योंकि परसेंटेज पूछा है, तो डायरेक्ट सीपी और एमआरपी में रेशो निकाल दो। सीपी और एमआरपी में कैसे रेशो निकालेंगे भाई, सीपी और एमआरपी में रेशो निकालने का तरीका वो है कि भाई वहां डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट है, इधर 8% का प्रॉफिट है। तो 10% का डिस्काउंट का मीनिंग क्या हुआ, 100 - 10 इट मींस 90। 8% का प्रॉफिट है, तो 100 + 8, यही तो था ना, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है। अब यदि मैं इसको और कैंसिल कर लूं, तो यहाँ कैंसिल भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग उसने ये कहा, यदि हम डिस्काउंट ना दे, डिस्काउंट दिया ना जाए, तो प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगी। तो अब एक बात सोचो, कॉस्ट प्राइस है 90, बेचा कितने में, 108 में, प्रॉफिट कितने का हुआ, 18 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 18 का प्रॉफिट हुआ। 90 रुपए यदि कॉस्ट प्राइस है, बेचा हमने कितने में, 108 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट की परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज 18 अपॉन में कितना, 90 × 100, तो 5 से कितनी बार, 20 बार। तो 20% का क्या है, प्रॉफिट है। तो 20% का क्या है भी, प्रॉफिट है। बहुत बड़ी भी 20% का प्रॉफिट है। क्लियर है, तो राइट आंसर इज 20%। देखो आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, वहां पर आपको जो 690 दिया था उसका यूज करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी थी। तो डायरेक्ट मैंने सीपी और एमआरपी में रेशो निकाला। सीपी और एमआरपी का रेशो आया भी 90 और 108। लेकिन उसने कहा कि यदि हम डिस्काउंट ना दे, और डिस्काउंट नहीं देंगे तो एमआरपी पर ही बेचेंगे, डिस्काउंट नहीं दिया तो एमआरपी पर ही हमने बेचा। तो यहां से देखो 90 की चीज को हमने 108 में बेच रहे हैं, तो 18 रुपए बचा लिए ना। तो 18 अपॉन में 90 × 100 कितना, अभी 20% का हमें क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ। 20% का क्या हुआ भी, प्रॉफिट हुआ। पक्का, डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़िए भी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 10% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर अपने सामान को 10% के डिस्काउंट पर बेचता है ऑन मार्क प्राइस। व्हाट प्राइस शुड ही मार्क on an article that the cost him 900 to gain 10%। उसने क्या कहा भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। 10% का डिस्काउंट दे रहा है एमआरपी पर, 10% का उसने प्रॉफिट कमाया। यदि कॉस्ट प्राइस है 900, तो एमआरपी आपसे पूछा है
आपसे पूछा क्या है भाई, एमआरपी कितनी है ये आपसे पूछा है भाई, केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन है भाई। 10% का डिस्काउंट, 10% का प्रॉफिट है, एमआरपी हमसे पूछिए, कॉस्ट प्राइस 900 है। तो सीपी अपॉन में एमआरपी का क्या रेशो अभी बताया था, सीपी अपॉन में एमआरपी का रेशो हमारा ये था, यदि मैं 10% का डिस्काउंट देता हूं तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यही था ना, हाँ यही तो रेशो निकलता था। तो 100 माइनस 10 अपॉन में 100 प्लस 10, तो कितना आ गया भाई 90, और यहां से कितना 110। लेकिन ये 90 और 110 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको भाई, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस यदि 90 है तो एमआरपी कितना है 110, लेकिन एक्चुअल में वहां कॉस्ट प्राइस कितना है 900, तो 900 है, तो ये कितना टाइम हो रहा है भाई 10 गुना, तो इसका भी हम 10 गुना कर देंगे। तो 10 गुना करोगे तो इंटू 10, तो कितना आ गया भाई 1100 रुपए क्या होगा उसका एमआरपी हो जाएगी। तो राइट आंसर इज 1100 इज द आंसर। तो 1100 इज द आंसर। क्लियर है? चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। ये था आज का हमारा सेशन डिस्काउंट का, जिसका आज हमने पहला पार्ट हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाऊंगा, बस 2-4 मिनट का वेट कीजिए। आपके सामने फिर रीजनिंग की क्लास हो रही है, तो रीजनिंग के लिए आप वेट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।